अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन मसरूफ़ था, जिस वजह से मेरी वीडियो कुछ दिन लेट हो गई। तो मैंने कहा चलें, अभी कुछ टाइम निकाला है तो आपके लिए एक टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त सा लेके आया हूँ। तो इसको देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा जैसे बाकी वीडियोस थी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर सिंगर थे असद अब्बास, उनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो उनकी डेथ की कॉज़ भी यही थी। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कि उनको क्या ऐसे मसले मसाइल थे, या उनको जो ये किडनी का मसला था वो बीमारी किस कदर पेचीदा थी, या वो क्यों बाहर जाना चाह रहे थे। तो ये इंशाल्लाह आगे वीडियो में चल के मैं आपको बताता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Run me like a Hellcat. जी तो नाजरीन, आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कुछ दिन पहले कि जो हमारे पाकिस्तानी सिंगर थे असद अब्बास, ना कि वो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनका एक नाम था। बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ दी थी। और बहुत अफसोस हुआ कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। उनके कुछ डॉक्टर्स थे जो उनकी हेल्प करना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो है उनको किडनी जो है वो नहीं मिल रही थी, डोनर नहीं था उनके पास। पहले उन्होंने ट्रांसप्लांट करवा लिया था जबकि उनके भाई ने उनको किडनी डोनेट की थी, लेकिन अभी दोबारा जो उनका इशू था मेन किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, वो उनको डोनर नहीं मिल पा रहा था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसप्लांटेशन की जो रूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो क्या हैं, वो क्या कहता है। एक्चुअली किडनी ट्रांसप्लांट को इतना वो नहीं है कि आप अगर आपने ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। पहले कभी लोग इंडिया जाते थे या बाहर कंट्रीज़ में जाते थे, लेकिन ये अब आम है, हर जगह हो रहा है। कोई इतना इसका कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत आम हो गया है। ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है ये मतलब पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि उनको क्या मतलब इश्यूज़ या उनको मसले मसाइल जो उनके साथ हो रहे थे वो क्या आ रहे थे। बेसिकली जो ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से इसका एक पाकिस्तान में इदारा है जिसको ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी कहते हैं। वहाँ से इसकी अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा आप कोई ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो या कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो। तो होटा यानी कि जो मैंने आपको बताया है, इसका शॉर्ट नेम होटा इसको कहते हैं। इस इदारे को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है, इनसे अप्रूवल लेना बहुत मस्ट होता है। ये आपको अप्रूवल देंगे तो आप आगे फ़र्दर प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। अब इनकी अप्रूवल में पॉलिसीज़ हैं कुछ जो बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ होती हैं। उसमें मेन ये है कि आपने अगर ट्रांसप्लांट कराना है तो वो आपके क्लोज़ रिलेशन होने चाहिए, यानी कि आपके पेरेंट्स हों, माँ बाप। अगर माँ बाप को देना है तो बेटे होने चाहिए, बेटी होनी चाहिए, गैर शादीशुदा। और बहन भाई दे सकते हैं आपस में, वालदैन दे सकते हैं, या आप वालदैन को दे सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को होटा तक पहुंचाने के लिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाते हैं, वो आपको पहले तो देखते हैं कि इनका ट्रांसप्लांट होने वाला भी है या नहीं है। तो अगर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाए और ट्रांसप्लांट करना पड़े तो आपको डॉक्टर्स एक तो पहले प्रिपेयर करते हैं, कुछ इसके मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो टेस्ट, ताकि क्रॉस मैचिंग और काफ़ी सारे इसके एग्जामिनेशन इसकी होती है। उसके बाद फिर आपको नादरा जाना पड़ता है। नादरा में जाकर आप इसको वेरीफाई करवाते हैं, आपने एफआरसी लेनी होती है। और मतलब वहाँ से जब वेरीफाई होता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है नादरा से आपकी, तो फिर आप हॉस्पिटल आते हैं। फिर हॉस्पिटल का अमला जो होता है
वो फर्दर अप्रूवल के लिए होटा में भेजता है। तो फिर जब होटा में जाता है तो वो काउंटर वेरीफाई करते हैं उसको कि ये ब्लड रिलेशंस ही हैं, क्लोज ब्लड रिलेशंस हैं, इसमें आपकी वाइफ भी आपको दे सकती है, हस्बैंड वाइफ को दे सकता है, तो ये क्लोज रिलेशंस है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई और बंदा अगर देना चाहे या आप लेना चाहें तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो चूँकि असद अब्बास को किडनी पहले भाई दे चुका था, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी आई डोंट नो कि कैसे उनका दोबारा से वो किडनी फेल होगी और वो दोबारा से डायलिसिस पे चले गए थे। तो अब वो अमेरिका इसलिए जाना चाह रहे थे कि अमेरिका में उनकी पॉलिसी के तहत वहाँ पर कैडावर ट्रांसप्लांट होता है। कैडावर ट्रांसप्लांट मतलब कि जो लोग जिनकी ब्रेन डेथ हो जाती है, यानी कि वो कोमे में होते हैं और पता नहीं होता कि ये 1-2 दिन 3 दिन के बाद इनकी डेथ हो जानी है। तो ये जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये लोग इसीलिए हमसे आगे भी हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये दफन ना हो या जलाए ना जाएं। कुछ मज़हब ऐसे हैं जो जला देते हैं बॉडी को, वो ये चाहते हैं कि ये ना जलाए जाएं ना दफनाए जाएं। ये जो ऑर्गन है ये किसी इंसान को काम आ सकें तो उस तक पहुंचाया जाए। तो ये मतलब उनमें एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसलिए अमेरिका में ये कराना, उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो कोई अराउंड 80 to 90 लाख पाकिस्तानी बनता था, जो उनके पास नहीं था और वो रिक्वेस्ट भी करते रहे सबसे। और हमारी गवर्नमेंट का हाल देख लें कि वो जहाँ पर इतना ये सब लूट कर खा रहे हैं, तो उस थोड़े से मतलब इतना लूट कर खा रहे हैं और जितना उन्होंने लूटा हुआ है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो एक गरीब शख्स को या किसी गरीब आदमी पर लगाना बिल्कुल उनको गवारा नहीं होता। वो पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चली, हर बंदा उनकी कैंपेन कर रहा था कि इनको सपोर्ट करें। तो इवन के वो खुद करोड़पति था वो बंदा, उसने अपनी बीमारी के ऊपर अपना सब कुछ बेच दिया और वो बिल्कुल ज़मीन पर आ गया था। तो बहुत अफसोस हुआ हमें कि ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। अल्लाह ताला हमारी जो हुक्मरान हैं इनको हदायत नसीब फरमाए कि बस कुछ कह नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो ये आपको मिल जाए इसकी अप्रूवल किडनी ट्रांसप्लांट की या लिवर ट्रांसप्लांट की, तो फिर इसको कैसे ये आगे प्रोसेस इसका होता है। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये स्टार्ट कब हुआ, कहाँ से हुआ, पहला कौन सा डॉक्टर था जिसने ये इजाद किया। ये अमेरिका की एक स्टेट है मैसेच्यूसेट्स, उसका एक कैपिटल है बोस्टन। वहाँ पर 1954 के अंदर ये डॉक्टर जोसेफ ई मैरी थे जिन्होंने ये परफॉर्म किया 1954 के अंदर। इससे पहले भी लोग करते रहे हैं, काफ़ी डॉक्टर्स ने तजर्बे किए थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे, कामयाब नहीं हो सके, सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो जोसेफ ई मैरी ने ये 1954 में ये ट्रांसप्लांट करने की ट्राई की। एक किडनी को एक ट्विन से निकाल के दूसरे ट्विन में उन्होंने रिप्लेस किया, जो कि बाद में सक्सेसफुल हो गया और इसको किडनी फर्स्ट ट्रांसप्लांट का नाम भी दिया गया। तो 1954 के अंदर मतलब किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया गया और एक सक्सेसफुल तरीके से किया गया। जिसका पहला ट्रांसप्लांट किया गया था वो शख्स जो है वो ट्रांसप्लांट के बाद 8 साल तक तकरीबन वो ज़िंदा भी रहा था। और डॉक्टर जोसेफ ई मैरी को 1990 के अंदर नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। तो फिर आस्ता आस्ता करके ये पूरी वर्ल्ड के अंदर फैलता गया, लोग ट्रेनिंग्स के लिए जा रहे थे और आस्ता आस्ता ये पूरी दुनिया के अंदर ये किडनी ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं और 100% सक्सेसफुल जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो है वो क्लोज़ रिलेशन जिनके होते हैं उनको होटा अप्रूवल देता है। अदरवाइज़ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पैसे दे के
लोगों से किडनीज ख़रीदते हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पिछले दिनों कोई गैंग भी ऐसा था जो लोगों के गुर्दे निकाल लेते थे, किडनीज निकाल कर बेच देते थे। और कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जो मजबूर होते हैं, उनको मजबूर किया जाता है, उनसे किडनी कुछ चंद हज़ार रुपयों में लेकर और लाखों में ये दे आगे बाहर कंट्रीज़ में इसको दिया करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो इस वजह से होटा जो है वो इसके ख़िलाफ़ है और उसने इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सख्त हैं। इवन इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी एक दो हॉस्पिटल हैं, एक मुंबई में है और एक दिल्ली के अंदर है जो कैडावर ट्रांसप्लांट करते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर भी इसी तरह की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। तो अब ट्रांसप्लांट के अंदर करते क्या हैं, या ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। देखें, आपकी जो बॉडी के अंदर आपकी जो किडनीज़ हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। किडनी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उसको फ़िल्टर करती है और उसको यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करती है। जो आपके यूरिन के साथ वो जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। यानी कि ये एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट की एक मिसाल ले लें कि ये फ़िल्टर कर रहे होते हैं आपके ब्लड को और साफ़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उसको ये निकाल रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं। तो ये जब किडनीज़ प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर दें और ये फ़िल्ट्रेशन ना हो रही हो तो जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब जमा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं किडनीज़ के हवाले से। इसकी काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फिर वो स्टेज वाइज इसको देखा जाता है। तो मैं उस डिटेल में जाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो शॉर्ट्स आपको बताता हूँ कि ये हार्मफुल मटेरियल्स आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं, जिस वजह से आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन कि जब ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि किडनी जो है वो काम करना छोड़ दे तो फिर डायलिसिस की तरफ जाया जाता है। तो डायलिसिस क्या होता है, बेसिकली डायलिसिस आपका समझें कि मैनुअल गुर्दे होते हैं, यानी कि मैनुअल गुर्दा है डायलिसिस जो है, डायलिसिस मशीन के साथ किया जाता है। आपको मैनुअली तरीके से जो गुर्दे काम कर रहे होते हैं वो मशीन के थ्रू कराया जाता है। तो जो कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हर दूसरे दिन डायलिसिस की ज़रूरत होती है, कई ऐसे होते हैं जिनको वीक में 2-3 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस जो है ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट से ये होता है कि आप वापस अपनी लाइफ में आ सकते हैं, डायलिसिस से जान छूट सकती है, वापस हेल्दी हो जाता है बंदा। तो किडनी ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि आपका जो लिविंग डोनर है, जो भी है आपका भाई बहन जो भी है, उसकी हेल्दी किडनी को रेसिपिएंट यानी कि जो पेशेंट है उसकी किडनी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो पहले तो ज़ाहिर बात है ट्रांसप्लांट हो गई, उसका जो हेल्दी पेशेंट होगा जो सर्जरी के दौरान उस पेन को टॉलरेट करेगा, तो फिर ये तो मस्ट है। अगर एक वीक पेशेंट है, कमज़ोर है ऑलरेडी, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं होती। यानी कि काफ़ी एजड पेशेंट्स होते हैं जिनको जो होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए कि हमें ट्रांसप्लांट करवा दें, तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आगे एक तो लाइफ का नहीं पता होता कि मतलब कितना है। मतलब शॉर्ट करूं तो एक यंग जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फुल यानी कि बेहोश किया जाता है एनेस्थीसिया देकर। काफ़ी सारी ड्रग्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पेशेंट को अनकॉन्शियस रखा जाए। तो बेहोश होने के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो पेट पर एक कट लगाते हैं, जिसके बाद उसको उस जो इन्फेक्टेड किडनी होती है, जो ख़राब किडनी होती है, उसको निकाल लिया जाता है। इसी तरह डोनर के साथ होता है, डोनर को भी बेहोश किया होता है, जो गुर्दा देने वाला है उसको भी इसी तरह जनरल एनेस्थीसिया देकर उसको बेहोश किया होता है। फिर उसके पेट को खोला जाता है, उसके पेट से उस किडनी को निकाल कर उस पेशेंट की किडनी उस पेशेंट के पेट के अंदर उस किडनी को रिप्लेस कर दिया जाता है, उस ख़राब किडनी को निकाल लिया जाता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि उस ख़राब किडनी को छोड़ दिया जाता है अंदर ही, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता, उससे कुछ होता नहीं है।
लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स वो निकाल देते हैं और न्यू किडनी को रिप्लेस कर देते हैं। तो किडनी रिप्लेस करने के साथ साथ उसकी जितनी भी आर्टरीज़ होती हैं, यानी कि उसके जितने भी कनेक्शन होते हैं, वो डॉक्टर्स कनेक्शन कर देते हैं, वो भी अंदर रिप्लेस करते हैं, ताकि आप जो पेशेंट है उसको यूरिन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो एक किडनी होती है, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया एक किडनी मैंने दे दी और मेरे पास एक किडनी है, तो मैं अपनी लाइफ हेल्दी गुजार सकता हूँ। इसमें हमारी जो बॉडी है वो एक किडनी के साथ एक हेल्दी लाइफ गुजार सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो पेशेंट है वो भी एक किडनी पे आ जाता है, वो भी आस्ता आस्ता इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ अराउंड 20-25 दिन लग जाते हैं किडनी को फंक्शन में आते आते। तो कई ऐसे पेशेंट जो क्लोज़ रिलेशन जिनके होते हैं, यानी कि भाई ने दे दिया, बहन ने दे दिया, उनकी किडनीज़ अमूमन जल्दी भी काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसके बाद पेशेंट को रिकवरी रूम में लाया जाता है, और ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में रखते हैं। जब वो होश में आता है, स्टेबल होता है, तो फिर उसको रूम या वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। फिर कुछ अर्सा वो एडमिट रहते हैं, उनको मेडिसिन लग रही होती हैं, और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स कहा जाता है, वो उनको लाइफ टाइम खानी होती हैं। वो अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर उनके ट्रांसप्लांट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कुछ महंगी मेडिसिन्स भी होती हैं, वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर बालों जो आपके बाल हैं ये भी गिर सकते हैं, आपका वेट गेन हो सकता है, मतलब इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उन ड्रग्स के साथ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को हों, लेकिन अमूमन होती हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक, एक मतलब शॉर्ट से लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया किडनी के हवाले से। इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस में आपको किडनी की जो डिजीज़ हैं इसके बारे में आपको फ़र्दर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बताऊंगा, इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज पर जाकर क्या होता है। तो ये एक सरसरी सा मैंने आपको किडनी के हवाले से मैंने आपको एक मालूमात शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।